तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं भी हूं एकदम बिंदास। तो आप लोगों ने 7.1 पूरा कंप्लीट किया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। वर्ड प्रॉब्लम्स है वो, और वर्ड प्रॉब्लम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होता है, हमको पता है। तो कुछ ऐसा करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स का कुछ निचोड़ देता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ परेशानी हल हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, ये भी सिंपल इक्वेशन का ही सम्स है। इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को वर्ड्स को पढ़ करके उन सभी वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना होता है एक सिंपल इक्वेशन के टर्म में। ठीक, तो कैसे किया जाए? आप लोग आसानी से इन सभी वर्ड्स को एक सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बशर्ते आपको सभी दिए हुए उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो आइडिया, सजेशन या जो बोलना है वो बोल लो, यही है इसको सॉल्व करने का। इसमें दिए हुए सभी वर्ड्स का मतलब जान लो, मतलब समझ में आने लगेगा, काम करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, फाइंड ए नंबर। मतलब आपको एक नंबर पता करना है। वो कैसा नंबर? सच दैट 1/4 of it is less than its 1/3 by 1। मैंने जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया, ये सब की वर्ड्स है जिससे आपका ये जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस इक्वेशन में। ठीक है ना? मैं बता रहा हूं, नंबर पता करना है, इस तरीके का नंबर पता करना है कि 1/4 ऑफ इट, उस नंबर का 1/4 मीन्स होता है 1/, यहां लिखता हूं 1/4, इसी को बोलते हैं वो 1/4। ठीक, 1/4 ऑफ इट मीन्स वो नंबर जो नंबर हमको चाहिए, इज इसका 1/4 जो है, उस नंबर का 1/4 जो है वो लेस है। कितना लेस है? अच्छा, लेस किससे लेस है? लेस देन किससे लेस है? अच्छा, लेस का मतलब कम होता है, कम। लेस देन इट्स 1/3। ये 1/3 का क्या मतलब है? जैसे 1/4 का मतलब 1/4 हुआ, 1/3 का मतलब है 1/3। इसके 1/3 जो नंबर है, उस नंबर का 1/3 से 1/4 1 लेस है। कितना लेस है? लेस बाय 1, मतलब एक कम है। देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या बोला है। अब इसको इक्वेशन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए अगर हिंट्स है तो यही करना, जो पूछा होगा उसको एज्यूम करना। पूछा है हम लोगों से एक नंबर, फाइंड अ नंबर, तो लेट अस एज्यूम द नंबर इज x। कुछ भी मान सकते हैं, x हम लोग इन जनरल मानते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। हाँ, लेट the required number be x। हम लोग मान लिए कि वो नंबर x है। तो अब क्वेश्चन बाय प्रॉब्लम क्या आएगा हम लोग के पास? बाय क्वेश्चन से हम लोगों को क्या देखने को मिला है? हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला 1/4 ऑफ नंबर, यानी कि 1/4 ऑफ x लेस है कितना? 1/3 ऑफ नंबर से 1। मतलब अगर आप उस नंबर का 1/3 करोगे, नंबर क्या मैंने हमने यूज किया, x यूज किया ना, तो 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x से 1/4 ऑफ x, इससे ये 1 कम है, इससे ये 1 कम है, इसीलिए इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो आ जाना चाहिए 1। बात समझ आ गया? x का 1/3 से x के 1/4 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 1 आ जाना चाहिए। कैसे एग्जांपल देकर बताऊं? तो अगर बोला है इससे ये 1 कम है, तो ये जाहिर सा मतलब 1 ज्यादा है इससे, इसमें 1 जब ज्यादा होगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया है। समझ में आ गया? तो देखिए हम लोगों का इक्वेशन बन चुका है, इसको बस सॉल्व करना, कुछ करना ही नहीं है। तो कीजिए सॉल्व। 1/3 ऑफ x कितना आ जाएगा? ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ऑफ मींस इनटू x का 1 में इनटू होगा तो क्या आ जाएगा आपका? x/3 माइनस यहां पे होगा क्या आ जाएगा? x/4 इज इक्वल टू 1
तो क्या आना चाहिए, सब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 मंथ, याद है ना, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 4 जब 12, 4 और x का मल्टीप्लाई होने पर आया 4x माइनस अगेन नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 से 12 डिवाइड दो कटेगा 3 टाइम्स में, 3 को x से मल्टीप्लाई बताएगा आपका 3x इक्वल टू में 1 था और रहेगा आगे इसका 4x से 3x माइनस होगा तो क्या आएगा x बाई 12 इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा मैंने आप लोगों को बताया बॉर्डर रूल क्या है, 12 इधर डिवाइड में है, x के संग 12 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसके आगे का क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1 पहले से था 12 इधर डिवाइड में इक्वल टू का दूसरी तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई में चला गया, तो x का वैल्यू क्या है 1 into 12, सॉल्व करने पे आया ये वाला, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। x हमने क्या एज्यूम किया था, रिक्वायर्ड नंबर, आया कितना वैल्यू उसका 12, इसका मतलब ये है देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12। दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ गया ना, अब विश्वास नहीं तब देख कर करके देखिए, 12 का 1/3 4 आता है, 12 का 1/3 दिएगा तो 4 आएगा, 12 का 1/4 3 आता है, और 4 से 3 1 कम है कि नहीं, वही तो मैंने किया है, समझ में आ गया ना बात। तो यही था, बहुत ही आसान होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सिंपल होता है बशर्ते आप इसको इक्वेशन के रूप में ट्रांसफर कर पाओ, ठीक। चलिए एक और सम देख लेते हैं इसके बाद का, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, इसका भी देख लो, वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं, इसके वर्ड्स क्या कहते हैं, ठीक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज डॉटर। एक मैन है जो अपने पुत्री से 24 years ओल्डर, मतलब 24 साल बड़ा है, ठीक। इन 4 years मतलब कि 4 सालों में his age will be twice the age of his daughter। ये है लाइन आपको समझने वाला। ये ट्वाइस का क्या मतलब होता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, मतलब कि 4 सालों में यानी कि 4 साल बाद जब उन दोनों का एज देखा जाए, फादर का और डॉटर का, तो डॉटर का एज का 2 गुना हो जाएगा फादर का एज, मतलब 4 सालों बाद अभी जितना भी है उसके अभी कितना है, अभी उसकी बेटी का उम्र जितना भी होगा उस फादर का उम्र उससे 24 साल ज्यादा होगा, 24 years ग्रेटर होगा। लेकिन 4 साल बाद देखा गया तो पूरी तरीके से फादर का जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगा। किसके एज का, एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का एज जितना भी होगा उसकी डॉटर के एज का पूरा 2 गुना हो जाएगा उसके फादर का एज। क्वेश्चन है आपसे फाइंड देयर प्रेजेंट है, मतलब अभी का उम्र कितना है बताना ये है आपको, ठीक है। अभी का उम्र आराम से निकाला जा सकता है इस कंडीशन में, इस लाइन से, ये वाला लाइन से। क्या बोला है, ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज डॉटर, मतलब उसके डॉटर का एज चाहे जितना भी होगा उससे 24 years ओल्डर है उनके पिताजी। समझ में आ गया, अगर उनके डॉटर का एज 10 years होगा तो 10 + 24 34, उनके फादर का एज होगा 34, मतलब उनकी बेटी का उम्र जितना भी होगा उससे 24 अधिक उनके पिताजी का उम्र होगा। बात समझ में आ गया, तो चलिए एज्यूम करते हैं, लेट सॉल्यूशन इसका रहेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x years। अब एज है तो ईयर बनाएगा, ये समझ लेना। हमने अज्यूम किया कि प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है x ईयर है। अब आप लोग बताइए तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर
डॉटर का एज जितना भी है उससे 24 ग्रेटर कर दो, ग्रेटर का मतलब अधिक कर दो, तो कितना आ जाएगा x प्लस 24। यस, बातें समझ में आई है? मैंने क्या बोला था ये लाइन में, डॉटर का एज जितना भी है उससे 24 इयर्स ग्रेटर है उनके फादर का एज, मैन का एज। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं होगा ये दो लाइन में। अब अगला कंडीशन में क्या बोला है, इन 4 इयर्स मतलब कि 4 सालों में, आप समझ लो 4 साल बाद हीज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे और इसी कंडीशन हम लोगों का इक्वेशन भी बनेगा। लेकिन उसके पहले अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं कि डॉटर का एज अभी x ईयर है तो 4 साल बाद कितना होगा, कैसे पता करेंगे? ये है क्वेश्चन, कैसे पता करेंगे? थोड़ा सोचिए, अगर अभी आपका एज 10 इयर्स है, आफ्टर 5 इयर्स आपका एज कितना हो जाएगा? जवाब माइंड में आ गया होगा, 15 इयर्स। अभी जितना भी है उसमें 5 साल बाद का पता करें तो 5 में प्लस कर देंगे, यही तो जो ना। अगर अभी आपके पिताजी का एज 24 इयर्स है, सपोज कर लो, वैसे नहीं होगा फिर भी 24 इयर्स है, तो आफ्टर 6 इयर्स उनका एज कितना हो जाएगा? अगर अभी 24 है, 6 इयर्स बाद 30 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो मतलब कि जितने सालों बाद का एज निकाल कैसे है, जितने साल बाद का निकाल है उतना एज अभी के एज में प्लस कर देना है। हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर मैं बोल रहा हूं अभी डॉटर का एज x इयर्स है, तो आफ्टर 4 इयर्स उनका एज कितना होगा? x में 4 प्लस कर देंगे, मिल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या वाला? अगर जिनको जिनको समझ ये एज वाला प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जब फटाफट बता रहा हूं, ये आफ्टर 4 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा? एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा? अभी अगर उसका x इयर्स है, x से 4 अधिक हो जाएगा x प्लस 4 इयर्स। शॉर्टकट लिखा मैंने। हाँ, एज ऑफ फादर क्या आ जाएगा? फादर का एज कितना है अभी? अभी फादर का एज x प्लस 24 है, x प्लस 24। 4 साल बाद इसमें और 4 प्लस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 28, x प्लस 28 यस। हाँ, जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्लस 4 या कैसे प्लस 24 हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा, कैसे हो जा रहा है, वो लोग आप लोग खुद का एज इमेजिन करना। अभी आप सपोज करो 10 इयर्स के हो, अभी आप सपोज करो 10 इयर्स को, और मैं आपसे क्वेश्चन बोला कि आफ्टर 5 इयर्स आप कितने हो जाओगे? अभी अगर 10 इयर्स को 5 इयर्स बाद आप कितने हो जाओगे? 15 इयर्स हो जाओगे, है कि नहीं? 15 इयर्स हो जाओगे। खुद का एज इमेजिन करना और 4 साल या 5 साल बाद का निकालना, कैसे निकालते हो बस इतना सोच लेना, काम बन जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है, प्लस करके निकालना है। सिंपल चीज है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, 4 इयर्स आफ्टर का एज निकाल लिया। अब है हम लोगों के पास 4 इयर्स बाद का दोनों का एज, फादर का एज और डॉटर का एज। अब चलते हैं वापस से कंडीशन के पास। कंडीशन क्या बोला था? 4 इयर्स बाद का जो एज है वो डॉटर का एज जितना भी होगा उसका ट्वाइस उनके फादर का एज होगा, ठीक है ना? हीज एज, यानी कि उनके पिताजी का एज, यानी कि ये वाला एज उनकी बेटी के एज का 2 गुना होगा। तो भाई क्वेश्चन हम लोगों को क्या समझ में आया? भाई क्वेश्चन हमको समझ में ये आया कि उनके पिताजी का एज है x प्लस 28 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स, ये उनका 4 साल बाद का एज है ये। तो ये जो एज है वो क्या हो जाएगा? उनकी बेटी के एज का 2 गुना। उनका बेटी का अभी जितना भी है उसका 2 गुना, तो 2 गुने उनकी बेटी का एज कितना है? x प्लस 4। बन गया इक्वेशन। सॉल्व कीजिए, निकाल लीजिए x का वैल्यू। चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा? x प्लस 28 सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? ये 2x
प्लस 8, 2 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, तभी कहलाएगा 2 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया इस पूरे ब्रैकेट के साथ। समझ में आया ना? ओके, अब x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ कर लो। ओह माय गॉड, x हमारा पहले से था यहाँ पे, ये 2x इधर आया तो क्या आएगा? देख लीजिए, ये 2x इधर प्लस में है ना, इधर आया तो -2x इक्वल टू 8 हमारा इक्वल टू के पहले से लिख दिया हमने, और ये 28 इधर प्लस में है, उधर गए तो -28। उम्मीद है बातें समझ में आ गई। क्या किया हमने? x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। ऑलराइट, कीजिए सॉल्व आगे। x - 2x कितना आ गया? याद है ना रूल? अपोजिट साइन करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन होता है बड़े वाले नंबर का। हर बार बता देता हूं, जब भी सम बताता हूं और जब भी इस तरीके का आता है उस वक्त आप लोगों को बता देता हूं, और उसके बावजूद भी आप लोग गलतियां करते हो, सीखोगे कब पता नहीं। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात का। अपोजिट साइन करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन होगा बड़े वाले नंबर का। बड़ा कौन होगा? वो माइनस का है, -2x x गया, एक तो x बचा, और यहाँ पे 28 - 8 -20 हो गया, दोनों तरफ x माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, x इक्वल टू 20। x हमने क्या यूज किया था? प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। इसका मतलब उस डॉटर का प्रेजेंट एज 20 इयर्स है। समझ आ गया ना? बस अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट 2 लाइन यहां भेज देता हूं। 10 मैं शॉर्ट में जगह कम है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, DAUG डॉटर कितना आ गया? 20 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना आ गया? फादर का कितना था प्रेजेंट में? उनसे 24 अधिक, डॉटर का जगह 20 इयर्स है, 20 में 24 प्लस करने में कितना आएगा? 20 प्लस 24 कितना आ गया? 44 इयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए, 20 इयर्स और 44 इयर्स। डॉटर का एज है 20 इयर्स और फादर का एज है 44 इयर्स। मजेदार चीज दिखाऊं क्या आप लोगों को? ये देखिए, इनके एज को गौर कीजिए, 20 इयर्स और 44 इयर्स। अब तो ये प्रैक्टिकल नॉर्मल नेचुरल नंबर्स है, इसमें तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। चलो, डॉटर का एज अगर अभी 20 इयर्स है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 4 साल बाद 24 इयर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ, बेटी का उम्र तो बढ़ गया, पिता का उम्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, बोलो जल्दी से। पिताजी का भी उम्र बढ़ेगा। ये 4 साल बाद 20 से 24 ईयर की हो गई, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 44 से 44, इसको कहना है, ये हो जाएंगे 44 से 48 इयर्स के, है ना? अब जरा नोटिस कीजिए, कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा? वो तो 4 साल बाद डॉटर का एज के ट्वाइस फादर का एज हो जाएगा। देख लो, डॉटर का एज 24 इयर्स है, 24 का ट्वाइस पर 40 इयर्स है, 24 2 जा 40। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? हम लोग का सम भी सही हो रहा है। समझ में आ गया ना? बहुत ही मजेदार सम था ये ऐसा पूरा एग्जाम बहुत पूछता है, और ये एज नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बस नोट कीजिए। इसके बाद एक और मजेदार सम, चलिए ये आज का आखिरी सम है, देख रहे फटाफट। ठीक, तो ये सब क्या कहता है? डिवाइड 120 into 2 parts such that one part is 2/3 of the other. Means इनके वर्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, 120 को हम लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड में देखो, एक्चुअल डिवाइड नहीं, 2 1 जा 5 हो जा, वो वाला डिवाइड नहीं, डिवाइड इसको बांटना है 2 भागों में, 2 parts such that, मतलब इस तरीके से बांटना है जिससे इसका 1 पार्ट दूसरे का ऑर्डर नंबर का 2/3 हो जाए, 2/3 ऑफ ऑर्डर
हो जाए हमारा 1 पार्ट। यहाँ समझिए 120 है लोगों का, ठीक है ना। 120 में इसको 120 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, बांट देना है, जिससे इसे ये लोग का 1 पार्ट है, सोच लीजिए मैं 1 पार्ट के ओ लिख रहा हूँ, ओ 1 पार्ट को ओ 1 लिख रहा हूँ 1 पार्ट, और ये हम लोगों का सोच लीजिए अदर पार्ट है, ठीक। ये हमारा 1 पार्ट, ये हमारा अदर पार्ट है। बोला है ऐसे इन दोनों नंबरों को बांटना है जिससे ये जो 1 पार्ट है ये दूसरे पार्ट का 2/3, ये चाहे जितना भी हो, इसका हम लोग 2/3 कर दिया जाए, 2/3 ऑफ अदर पार्ट, आप निकल के आ जाए हमारा 1 पार्ट। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अदर का 2/3 हमारा 1 पार्ट हो जाए, ऐसे 120 को दो भागों में बांट देना है। समझ में आया? एज्यूम कर लीजिए ना, इसके जो अदर पार्ट है वो x है, अदर पार्ट अगर x है तो अदर पार्ट का 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई x, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 पार्ट। समझ में आ गया बात? यहाँ मैंने समझाने का पूरी तरह लिखाया गया, ठीक। अदर का 2/3 होगा हमारा 1 पार्ट, ये दोनों नंबर किसके पार्ट है, 120 के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो बस मजा आ जाएगा, फिर इसका सॉल्यूशन बाकी का इजी बन जाएगा। फिर क्या हमने क्या एज्यूम किया है, अदर पार्ट, लेट द अदर पार्ट बी x, लेट द अदर पार्ट बी x। हमने एज्यूम कर लिया कि इसका अदर पार्ट x है। बाय क्वेश्चन हमने समझा अदर पार्ट का 2/3 1 पार्ट है, तो देयरफॉर 1 पार्ट इसका क्या आ गया, 2/3 ऑफ x, सॉल्व करने पे आएगा हमारा ऑफ मींस मल्टीप्लाई, x और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2x/3। ये हमारा है 1 पार्ट, ओ ये है हमारा अदर पार्ट, ये है 1 पार्ट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए ये दोनों किसके पार्ट्स है, 120 के। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मतलब कि प्लस कर दूं, तो कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 120, क्योंकि 120 को ही तो तोड़ के लिखे हैं। सपोज करो हमारा 10 है, 10 का मैंने 2 पार्ट निकाला, कोई भी कंडीशन से, एक सपोज के 4 आया, दूसरा 6 आया, है ना, 2 पार्ट। जब मैं वापस इन दोनों को मिलाऊंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है बात क्या बोला मैंने? मैं क्या बोलना चाहता हूं आप लोगों को समझ आ गया? ये 10 के ही 2 पार्ट है, तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वापस 10 आएगा। सेम ऐसे ये 120 के ही 2 पार्ट है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो 120 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? तो देयरफॉर वी हैव एडीपी कर लो, सिंपल एडीपी क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या समझ में आया हम लोगों को, x और 2x/3 इन दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 120, बिकॉज ये दोनों ही 120 के पार्ट है। क्लियर हुआ? बन गया सिंपल इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम हमारा ट्रांसफर हो चुका है इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए x का वैल्यू। इसके लिए कुछ नहीं, 1x सोच लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ हो गया 3x, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हम लोग का 120 था ही। ये मैंने स्पीड से कर दिया है, आप लोगों को फ्रैक्शन में सिंपल ऐड है, उम्मीद है आप समझ में आता है सब चीज, ठीक। आगे 3x + 2x कितना हो गया, 5x/3 इज इक्वल टू 120। ध्यान है ना, 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5x इज इक्वल टू 120 इंटू 3। आगे इसके आगे यहां लिख लीजिए, x और 5 में रिलेशन है इनटू का, 5 को जब इक्वल टू उस तरफ भेजेंगे, इधर इनटू में होने हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ध्यान दिए, ये 5 इंटू में था, उधर लिखे है, इसके डिवाइड में आ गया, इस चीज को यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, मल्टीप्लाई सर को नहीं आता है क्या? सर को मल्टीप्लाई आता है, मैंने नहीं किया मल्टीप्लाई जानबूझ के, यहाँ पे आपको काटने में आसानी होगा, ठीक है। वैसे एक खास उतना बड़ा नंबर नहीं, मल्टीप्लाई करने में भी आसानी नहीं कर देता,
फिर भी मैं पसंद करता हूँ एक बार पूरा करना, काट के लास्ट में मल्टीप्लाई करना। 5 से ये 120 करेगा कितनी बार में, 5 2 जा 10 और फिर कितना बचा 2 0, 5 4 20, 24 3 जा 72। फाइनल आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 72। इट मींस क्या पूछा है, अरे फाइंड द नंबर्स या फाइंड द पार्ट्स, ये पूछा है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं, क्या है डिवाइड टू, अच्छा हाँ वही होगा डिवाइड करना, तो ठीक है 120 का दो पार्ट डिवाइड करना है, तो यही है तो मैं डिवाइड कर दिया। पर ये हम लोग का x क्या है, ऑर्डर पार्ट, यानी कि ऑर्डर पार्ट हम लोग का 72। इसके बाद इन सभी जगहों को मिटाओ, मेरे को जगह जरूरत है इसलिए इसको मैं मिटा दिया। तो x का वैल्यू आ गया 72, देयरफॉर ऑर्डर पार्ट इज इक्वल टू 72, ये हमारा एक आंसर है। एंड वन पार्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, वन पार्ट क्या है 2/3 ऑफ द ऑर्डर, 2/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई ऑर्डर के 72, कट कीजिए सीधे करेगा 3 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 2 जा 48। देख लीजिए ये 120 के दो पार्ट्स है 72 और 48, और इन दोनों को प्लस करके देखिए आपका 120 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का सम खत्म हुआ और ये लोग का आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? देखिए बच्चों बहुत ही आसान सम था। अब आप लोगों का काम है कि इसमें जितने और सम्स है उन सभी को सॉल्व करना, और इन ये सभी वीडियोस मेरा बनाना आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए लाइक के जरिए, कमेंट के जरिए, चाहे जैसे भी आपका मर्जी, ठीक है ना। बस मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं जितना घर में पसीना निकाल रहा हूँ ये मेरा काम का हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, सब मैं बिना मतलब मेरा मेहनत किए जा रहा हूँ और आप लोगों को कुछ समझ में आ ही नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है, मुझे इन्फॉर्म कीजिए ठीक, कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सम्स बनाते रहिए।